ठीक है। चलिए सबसे पहले ना, ये मॉडल नंबर कौन सा है? R33 इंटेल टू डिस्क्रीट सिस्टम डायग्राम, है ना। आपको कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इन चीजों को देखना है कि ये हो पाएगा या नहीं है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले कन्वर्जन करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं। सारे बोर्ड को आप जो है ओमा नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं। तो इसके बेसिक जो रूल है, सबसे पहले कनेक्शन को देखना, है ना। कनेक्शन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन ये लेना है। ये देखो आप। हम्म, तो कई सारे बोर्ड में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। कई सारी बोर्ड में सिर्फ सप्लाई कट कर दोगे तो हो जाएगा। सिर्फ सप्लाई कट करो और प्रॉब्लम रिजल्व। अब ये भी देखो कि हमें चिप को उठाना क्यों पड़ता है, रिमूव करना कर। तो कई बार क्या होता है, चिप जो है शॉर्ट होने की वजह से, अब मान लो शॉर्ट होगी चिप के ऊपर, तो कई सारी चीजें, कनेक्शन बहुत सी चीजों से होती है ना। सप्लाई हटा भी दोगे, अगर दूसरे लाइन में शॉर्टिंग होगा तब भी बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से उठाना जरूरी है ना। सबसे पहले आपको ये देखो, ये FDI, ठीक है, नैन DMI, है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ग्राफिक्स हमारा लगा हुआ है। ये क्या है? VRAM। तो समटाइम्स क्या होता है, ये चिप शॉर्ट होगा, है ना। तो आपको बाईपास करना होगा, है ना। सम टाइम ये भी होता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप वन, आपको क्या करना है? इसको रिमूव करना है ना। बोर्ड से रिमूव कर दो, है ना। कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी तो आप जो है बाईपास कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है, आगे के चैप्टर में हमने क्या बताया कि पेज बाय पेज भी जाके सारी चीजों को आप देख सकते हो, है ना। देखो ये आपका ग्राफिक्स किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है? CPU के, है ना। तो सबसे पहले इस पेज पे 14 से 20 क्या है आपका? GPU है, ग्राफिक्स है। तो इसको रिमूव करोगे, इनकी सारी से ये हटाओ और ये हटाओ, है ना। फिर इसके बाद इसके कम्युनिकेशन लिंक को ब्रेक करना है, ठीक है। ये कई बार नेसेसरी होता है, कई बार नहीं होता है। जब हटा दोगे तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है? आप दो चीजों को, पहले यहाँ पे आ जाओ, यहीं से चलते हैं, ठीक है। देख, आपको कॉपी में सारी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर किया है ना। डिस में पहले देखो, यहाँ पे आओ। तो ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग सर्किट के बारे में है, ऐसा डिस मेरे को नहीं, आगे सर्च करो। ठीक है, कहीं आपको हाईलाइटेड हुआ? यहाँ पे देखो क्या है? FDI डिसेबल, हाँ, है ना। FDI का पार्ट है ना। यहाँ पे देखो जी, छोटी छोटी हिंट को देखो। ये क्या है? कैपेसिटर। ये लगा था, इसको आपने फाइंड आउट किया है ना। यहाँ पे देखो, उमा ओनली, अरे बूम, है ना। उमा में यहाँ पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को देखो, यहाँ कुछ आ रहा है। हमें कुछ करना है इधर में या नहीं? अभी कुछ नहीं करना हमें। जो हमने सर्च किया वो कुछ भी नहीं दिखाया। फर्स्ट यहाँ पे आओ। कहीं पे कुछ है क्या? इस वर्ड से भी बहुत सारी चीजें अभी निकला नहीं। चलो आगे चलते हैं, सर्च मारो। किस किस पेज पे जा रहे हैं? इस पेज पे भी कुछ दिखाया क्या? नहीं दिखा। सर्च मारो आगे। अगर चीजें हाईलाइटेड नहीं होगा तो हमें दूसरे कोडिंग से भी चलना है। पहले इधर में देखो, कुछ इधर में है क्या? अभी तो नहीं है। डिस से तो हाईलाइटेड हो नहीं रहा है।
है ना। हमें कोई बात नहीं, सर्च मारते हैं, जाना है इस नाम से, जहां भी आएगा वहां पे हमें दिखाएगा। अभी सर्च हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, सर्च होगा। दिखा क्या कहीं? इस पेज पे भी अभी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। हाईलाइटेड है क्या? नहीं, अभी भी सर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं आया, हम सर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ लेकर चल रहा है, यहाँ पे कुछ आया मेरे को दिखा, है ना। यहाँ पे देखो, बोर्ड आईडी सेटिंग, है ना। इसमें बोर्ड आईडी की सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, बोर्ड अंडर स्कोर ID 5, बोर्ड अंडर स्कोर ID 4 3 2, है ना, 10, है ना। मतलब ये उमा है और ये क्या है, डिस्क्रिएट है। इसमें इस तरीके से होना चाहिए, और कन्वर्जन होगा तो उसमें इस तरीके से होना चाहिए। यही जस्ट बाजू में, है ना, ये आईडी की सेटिंग दी हुई है। आप ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान। हम्म तो यहाँ से हमें क्या करना है, RD 0 को निकाल के ये उमा है ना, इसको निकाल के और यहाँ पे आपको शिफ्ट कर, पहला। दूसरा, यहाँ पे देखो स्टार इधर आ गया, तो उमा इधर है, इधर से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करना है। फिर यहाँ देखो उमा है ना, तो इधर से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करो। फिर देखो, इधर से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करो, है ना। देखो वैल्यू, बहुत बहुत वैल्यू सेम है ना, दोनों सेम है। फिर यहाँ से यहाँ करना है, फिर यहाँ से यहाँ करना। आईडी सेटिंग, बोर्ड की आईडी हमारी कंफर्म हो चुकी है ना। अभी अभी हमें क्या करना है, फिर देखो जी, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, स्टफ। स्टफ का मतलब लगा हुआ है, एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड, है ना। तो ये आपका डिश हो गया और ये आपका उमा हो गया, है ना। ये लगा हुआ है और ये नहीं लगा हुआ है, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। हम्म, अब आओ, यहाँ पे देखो, अभी देखो साफ साफ लिखा हुआ है RA। डिस्क्रिएट बोर्ड में क्या होगा, RA लगा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 के है। इसे हमें ओमा में करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो स्टार मार्क दिया हुआ है, लगा नहीं है, बट वैल्यू यहाँ पे शोइंग दिखा रहा है ना। हमें क्या लगाना पड़ेगा, 100 के का रजिस्टर लगाना पड़ेगा इस जगह पे, है ना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है GPX प्रेजेंट, है ना। ग्राफिक्स अगर लगा हुआ है तो मतलब लाइन ये होगा, ग्राफिक्स नहीं लगा हुआ है तो लाइन हमें चेंज, पाथ चेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक बोर्ड आईडी की सेटिंग किया हमने। अब आगे सर्च मारो कि इस नाम से कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इधर में कुछ नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। अभी इधर में आया क्या कुछ, देखो। नहीं, यहाँ भी कुछ है, LVDS पे आ गया। यहाँ भी कुछ है, LVDS पे इस वजह से नहीं करना है कि डायरेक्ट PCH से कम्युनिकेट कर रहा है ऑलरेडी है ना। यहाँ पे देखो, ये HDMI में हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, ये हमारा कौन सा है, IO हो गया, है ना। IO हो गया। यहाँ पे हमें कुछ करना है, क्या करना है, अडेप्टर की सेटिंग करनी होती है ना। अडेप्टर सेटिंग फॉर AC। हाँ, अडेप्टर सेटिंग फॉर AC मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अब जो ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो उस लैपटॉप के वोल्टेज एम्पियर, है ना,
वोल्टेज कुछ अलग होगा। हम कन्वर्जन करेंगे तो उसमें भी हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से निकाल के और यहाँ पे शिफ्ट करना है, बस इतना ही। अडेप्टर की भी सेटिंग हो गई, है ना। अब कुछ बचता है क्या, चल के देखते हैं। कुछ बचता है क्या। एक मिनट। हेलो। हाँ जी सर बताइए। जी जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिएगा मेरे को। सुबह सुबह कितने बजे की ट्रेन है आपकी। वहाँ मतलब दिल्ली कितने बजे छोड़ेगी वो आपके टिकट। सुबह 9 बजे छोड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, महाडेली 10 बजे तक आपकी जो है ट्रेन आ जाएगी, है ना। फिर आप वहाँ पे, मैं खुद ही आपको 10 बजे कॉल करूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आना है आपने। ठीक है सर। हाँ, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना बना कर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए सर मिलते हैं कल। तो कंप्लीट हमें देखना है ना। ऐसा नहीं देखिए इसमें माइनर छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से ना आपका जो है कर तो दोगे बट डिस्प्ले नहीं आएगा, है ना। तो चलिए अब मैं इस कोडिंग से इतना ही करना है, बट एक बार फिर मैं दूसरे कोडिंग से भी इसको फाइंड आउट करूंगा, है ना। यहाँ पे डाले उमा। अब सर्च करेंगे एक बार फिर से। आया। अब सेम पेज पे लेकर जाएगा, यहाँ पे देखो। इस पेज पे पहले से आए थे, यहाँ पे कहाँ था, इस पेज को छोड़ा हुआ था, है ना, जो हमें डिस में नहीं दिखाया था। हाँ, यहाँ पे हमें करना है। देखो यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है ना। तो लगा नहीं है, उमा है। ये आपको निकाल के इस पे लगा देना है सेम वैल्यू का। नीचे देखो, नीचे भी देखो। ये एस जी का मतलब क्या है, एस जी आपका डिस्क्रिएट पोर्ट है। उमा, है ना, क्या है, उमा नॉन ग्राफिक्स है ना। तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखो अब कोई इंफॉर्मेशन है। अब अभी हमारी एक पेज आईओ पे भी बची हुई है ना। ये तो हम लोग बोर्ड आईटी कर चुके थे। आईओ पे ले जाएगा, आईओ वाला सेटिंग हमने यहाँ भी कर लिया था, है ना। तो कंप्लीट हम कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ इस तरीके से हम अगर शिफ्टिंग अगर किए तो 110% बोर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा पहले फिर रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखो, ये इंफॉर्मेशन देखो, है ना। और आपके एलसीडी का कनेक्शन देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑलरेडी किससे कम्युनिकेट कर रहा है, पीसीएस से कम्युनिकेट ऑलरेडी, मतलब ये लगा भी है तब भी इसी से कम्युनिकेट कर रहा है। इसके थ्रू डिस्प्ले इसको मिल रही है ना। तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, बोर्ड आईडी की सेटिंग पहले आप क्या करो, रिमूव कर लो। और रिमूव कर लो, हटा दिया, है ना। अब नॉर्मल नॉर्मल सेटिंग आपको बोर्ड में करनी है ना। इस पाथ में भी कुछ चेंजिंग आपको नहीं करना है ना। मतलब हमें मदरबोर्ड की आईडी सेटिंग करनी है, और अडेप्टर की सेटिंग करनी है, और एक और दो चीज़ों की सेटिंग करनी है। तो चलिए मैं इसको जो है ना बोर्ड व्यू के ऊपर सारे कंपोनेंट्स को
फाइंड आउट कराता हूँ एक बार, मेरे को कंपोनेंट्स को रीड कराओ। जहाँ जहाँ मैंने जो चीज़ आपको बताया था, ये हमारे पास से जो है इस मदरबोर्ड का क्या है, बोर्ड भी हुआ है ना। अब पहला जो सेटिंग था वो क्या था, R549 की जगह पे था बोर्ड आईडी था आर, ये था, है ना। ये बोर्ड आईडी में चार पांच जो रजिस्टर लगे हुए थे, उसी को देखना है। ये कहाँ पे लगा हुआ है देखेंगे, यहाँ पे देखो। ये मतलब जो है हमारे ग्राफिक्स के आजू बाजू में ही लगा हुआ है। ये उमा है या डिस्क्रिएट है, डिस है ना। और लगाना कहाँ पे है, तो जगह स्पेस का नाम बताओ। हाँ देखिए, आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से, ये तो हमारा डिस है, यहाँ से आप निकाल के और यहाँ पे क्या करो, शिफ्ट करो। सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 10K का, है ना। यहाँ से निकालो, यहाँ पे लगाओ। पहला बोर्ड आईडी का रजिस्टर है, अभी तीन चार सेटिंग और है। अब दूसरा क्या है, आर, तो इसमें सेटिंग करो, R2 से, यही है, सर्च मारो, ये कहाँ पे है, ये पीछे साइड में है ना। ये, हाँ, दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए कि समझ में आए। उठा के दिखाइए, हाँ, पीछे के साइड में है ना। हाँ, यहाँ पे आप देखो, अच्छा, यहाँ पे देखिए, और सिर्फ ये डिस है उमा, डिस है, लगाना कहाँ पे है, 259, लेकिन यहाँ पे हमें मिला क्या, हाँ, अब देखो 259 बिल्कुल नजदीक में है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। इतना ही करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। तो R2 इज 4 है, ये डिस है, लगाना कहाँ पे है, देखिए, तो ये जस्ट बाजू में ही है। यहाँ से आपको क्या करना है, और रिमूव करना है, देन यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, R356, तो सॉरी टू से दैट, R33, सॉरी 356 है, हाँ, सर्च मारो, यहाँ पे आया, देख लो बैक साइड में है ना। लगाना कहाँ पे देखो जस्ट बाजू में है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, निकालना है, और यहाँ पे लगा देना है। वैल्यू इसकी कितनी है, 10K का है, सेम यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, R596, चलिए फिर देखेंगे, टॉप साइड में है ना, ऊपर साइड में है। शिफ्ट कहाँ पे करना है, हाँ, देखो आप, बिल्कुल यहीं पे पास में लगा हुआ है ना। ये क्या है, हमारा ओमा है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से निकालो और यहाँ पे शिफ्ट करो, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट बताइए, सर्च अगेन, R3, हाँ, R345,
अगेन सर्च, देखो बैक साइड है ना। शिफ्ट कहाँ पे करना है? 344। हाँ, हियर इज कहाँ कितना है? 44 में, 44 मेरा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालो और यहाँ पे क्या करना है? शिफ्ट करना है। ये कितना है हमारा? ये भी 10 का है ना। बिल्कुल। यहाँ बोर्ड आईडी की सेटिंग अभी हो गई है, अब अभी बची हुई है? हो गई। अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स हमें बताइए। आर 506, आर 506। नो नो नो, फिर से अगेन चेक कीजिए। देखिए, आर 506, या यहाँ पे है ना। देखो, यहाँ पे देखा, पहले बैक साइड का देखो, टॉप साइड में है ना। टॉप साइड में ऊपर में है। इसको लगाना कहाँ पे है बाबू? है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको निकाल देना है ना। उसके बाद ने, मतलब यहाँ पे 100K का ये मतलब उमा है। हम्म, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा 100K का रजिस्टर, है ना। नेक्स्ट बताओ। आर, R436, ओके, सर्च करते हैं। हम्म, ये डिस है। शिफ्ट कहाँ पे करना है? 440। आजू बाजू देखो, ये तो 436 है, 437 यहाँ में, देखो बिल्कुल बाजू में है ना। यहाँ से आप निकालो और यहाँ पे लाके शिफ्ट करो, ठीक है। अब हमारा बोर्ड जो है डन हो चुका है। बस 3 से 4 स्टेप के ऊपर आपका बोर्ड जो है, मतलब डिस टू उमा हो जाएगा, न ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप 100% काम करोगे, आपके बोर्ड में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी है कि डायग्राम्स को आपको रीड करना आना चाहिए, है ना। डायग्राम के थ्रू कीजिए, आप खुद से कीजिए, 100% बोर्ड का सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, ओके।